अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे M2 के सफ़र ने मुझे ना हमेशा ही फैसिनेट किया है और मैंने उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और मैंने कहा कि जो है ना मोटरवे पे सफ़र किया जाए। मौसम जो था वो सुबह जब मैं निकला हूँ तो मौसम जो था वो घर से निकलते वक्त तो तकरीबन आप कह लें कि धूप निकली हुई थी। घर से निकलते ही मोटरवे के ऊपर पहुंचने के लिए कैनाल का रास्ता जो है वो लिया मैंने और कैनाल के ऊपर ठोकर को पहुंचने के लिए जो है वो ठोकर के ऊपर जो नहर का ओवरहेड ब्रिज जहां पे एक तरफ आप रायबंड की तरफ जाते हैं, दूसरी तरफ मुल्तान रोड है और इस ब्रिज के ऊपर जो है आपको ऑरेंज लाइन मेट्रो का नया बना हुआ ब्रिज भी नजर आ जाता है। जैसे ही आप इसको उतरते हैं इस ब्रिज को तो आप ठोकर पहुंच जाते हैं और ठोकर पहुंचते ही आपको बाएं साइड के ऊपर लाहौर से निकलते हुए आपको 2 से 3 पेट्रोल पंप जो हैं ब्रिज के उतरते ही नजर आ जाते हैं। फ्यूल डलवाने के लिए वो टोटल वालों का जो अरीब का पंप है उससे मैं फ्यूल डलवाता हूँ। उसके बाद मजे से मैंने सोचा कि अब हम धूप निकली भी है, मौसम खुशगवार है तो मोटरवे जो है उसके ऊपर हमारा सफर स्टार्ट हो सकता है। ले जी निकले ही हैं और जूं ही मोटरवे चढ़ने के लिए मैंने वीडियो बनानी शुरू की कि जनाब हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। जूं ही मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो देखा आगे लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की और मैंने फौरन ही गेस कर लिया कि ये तो जनाब अली ये तो बंद है। आइडिया हो गया कि ये रास्ता खुला हुआ नहीं मिलेगा जल्द। तो मैंने इस टाइम से फ़ायदा उठाना चाहा और मैंने कहा कि जो मैं नाश्ता आगे भेरा जाके करना था तो क्यों ना वो नाश्ता यहीं पे लाहौर में ही कर लिया जाए और इस वक्त से फ़ायदा उठा लिया जाए। ये डेवो चलना शुरू हो गई है क्योंकि ये बसें काफ़ी सारी खड़ी हुई थी तो इसका मतलब ये है कि मोटरवे अब खुल गई है। तो लेट्स सी मेरा ये अंदाज़ा दुरुस्त है कि गलत है। अगर आप ऊपर सामने ओवरहेड ब्रिज पे देखें तो वहाँ पे भी ट्रैफिक जो है वो रवा दवा हो गई है। इसका मतलब है कि मोटरवे जो है वो पूरे 10 बजे जो है वो खुल गई है और ये इंशाल्लाह अभी जो रश है ये ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में और रूटीन के ऊपर जो है ना वो ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो वो ब्रिज के ऊपर देखें कि ट्रैफिक जो है वो वहाँ पे जो थी वो ख़त्म हो गई। जहाँ पे पहले थोड़ी देर पहले तक एक जो ट्रैफिक का चौक था वो ख़त्म हो गया और अब मोटरवे जो है वो पूरे 10 बजे जो है ना खुली है और अब हम इंशाल्लाह अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان.
हम अक्सर ये समझते हैं कि सफ़र जो है ना वो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम है, लेकिन असल में सफ़र जो है वो हमें अपने आप से मिलवाने के लिए आता है। इन सड़कों पे गाड़ी ड्राइव करते हुए जब शोर बहुत पीछे रह जाता है तो इंसान अपने दिल की आवाज़ सुन पाता है। कभी आपको थकन जो है वो सिखाती है, कभी खामोशी, कभी हमें ये याद दिलाता है कि हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ पहुँच रहे हैं। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। सफ़र इसलिए भी ज़रूरी होता है कि इसमें वापसी का रास्ता होता है। सफ़र मंजिल के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है। इस वक्त मैं लिल्ला इंटरचेंज तो थोड़ा सा आगे आके तो मैं एक ये बड़ा खूबसूरत सा मुझे स्पॉट नज़र आया। मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये पीछे इस वक्त सारी मेरे धुंध है और खेत है, और अगर आप इस तरफ देखें तो इस तरफ भी खेत है और जिसमें सरसों लगी हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि ये शॉट आपको दिखा सकूं, और मुझे नहीं पता सेंटर ऑफ द फ्रेम क्या होता है, साइड ऑफ द फ्रेम क्या होता है, लेकिन बहरहाल मैं ठंड काफ़ी लग रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस ठंड को जितनी देर बर्दाश्त करता हूँ करूँ, और उसके बाद जल्दी से करके गाड़ी में घुस जाऊँ। गाड़ी के अंदर ही आ गया हूँ क्योंकि जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी, लेकिन मैंने कहा चले छोटा सा शॉट लेने में क्या हर्ज है, ट्राई तो मारनी चाहिए ना। कोशिश की है, देखते हैं अभी क्या सक्सेस मिलती है क्या नहीं है। मेरा हाथ बहुत शेकी होने लग गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा जो है वो स्टेबल रखूँ, लेकिन बुढ़ापे के साथ ये चीज़ें तो आती हैं। ये है जी भेरा साउथ, और भेरा साउथ का मतलब ये है कि वी आर गोइंग बैक टू लाहौर, और बस यहाँ पे अभी मैं नाश्ता करूँगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, चाय खाना है, किड्स मील है, प्ले एरिया है, और अल्लाह आपका भला करे हार्डीज़ है, मैकडॉनल्ड है, राहत है। कित्थों नाश्ता करिए, कित्थों चंगा नाश्ता मिल से, देसी करिए कि विलायती करिए, है सोचना पड़ेगा। लास्ट टाइम चाय खाना गया था, लेकिन मुझे कोई इतना ना हसीन नहीं लगा था वो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वापस मैकडॉनल्ड ही चली। 1200 रुपए च चंगा भला नाश्ता लभ जाता है। देसी ना ही खाइए, कोई पता नहीं पराठा डीजल जी ना पक्या होवे। लो जी, आई एम पार्किंग अगेन बैक इन फ्रंट ऑफ द मैकडॉनल्ड। मील आ गया जी हमारा, मील खाने लगे, रोटी खाने लगे, नाश्ता नहीं मिला, खाश्ता मिल गया। ये जनाब बैक टू लो। इस सफ़र में जो इमोशनल कनेक्टिविटी मुझे वापसी पे अपने आप के साथ मिली, मौसम की खूबसूरती, धूप और धुंध का मिलाप, मौसम की सर्दी और धूप की नरमी, उसने मुझे जो है ना दोबारा से अपने आप के साथ बात करने का मौका दिया। तो ये सफ़र जो है अब अपने इख्तिताम को है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ और अपने सफ़रनामों के हवाले से आपको अपने साथ ज़रूर जोड़ने में कामयाब होऊंगा, क्योंकि ये सफ़र जो है ये हमारे लिए हमेशा एक नई लर्निंग लेकर आते हैं, नए लोगों से मिलवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगली दास्तान के साथ,
एक अगले सफ़र के साथ, एक अपनी एक नई मुलाकात के साथ। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।